अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स। तो आज के एपिसोड इसको मैं देने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और यकीनन आप लोग पढ़ने के लिए भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि अरमान साहब बाबा बनने वाले हैं। तो कैसे ये सब कुछ होगा, बहुत कुछ है आज के एपिसोड में, बहुत 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 कुछ है। तो अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए और मैं भी आपको बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड की तरफ। हमारे जानम राइटर एस मरवा मिर्ज़ा और नावल की 28 किस्त। लेट्स स्टार्ट। अलीहा के यूं बदर मंसूर के साथ जाने की खबर जाले पर काफी गिरा रही क्योंकि अभी ही तो आलेन अपनी लाइफ में सेट हुआ था। मगर जाले की फिक्र इसने बिल्कुल वैसे ही हटाई जैसे अलीहा की, और यकीन भी दिलाया कि वो जल्द अलीहा को वापस लाएगा, और जाले को ताकीद की कि वो इन मामलात को ना सोचे और पेपर्स होते ही जीशान के पास जाए। अलीहा का अपनी ममा नादिया से मिलन ज्यादा दर्दनाक रहा क्योंकि वो माँ अपनी इकलौती बेटी की मौत पर यकीन करने पर मजबूर थी। हालांकि उनका दिल तो गवाही देता था कि वो यहीं इस दुनिया में है। बदर मंसूर अभी अलीहा से आलेन नामा सुनने पर राजी न थे, मगर वो जानती थी वो बाबा को मना लेगी, और वैसे भी आलेन ने इसे समझाया था कि वो ये दिन बस अपनी ममा के साथ गुजारे। तो अलीहा ने ये 10 दिन ऐसा ही किया। ये 10 दिन पढ़ लगाते गुजरे जिनमें सबकी मसरूफियात कुछ खास ही रही। जिशान ये 10 दिन अपने शूट्स में बिजी रहा और आज इसने दिन में इस्लामाबाद पहुंचना था। ये 10 दिन इसने जाले से राब्ता रखा था, भले कम, लेकिन वो दो इन 10 दिनों में एक दूसरे के लिए एक दूसरे जितने ही करीब आ चुके थे। और जाले गुज़िश्ता शब ही अपने पेपर से फ्री होते ही मामों से परमिशन लिए फ्लाइट लेकर निकल चुकी थी, और वो भी दिन तक पहुंचने वाली थी। पर इसने अपने आने के बारे किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। इवन उसका इरादा भी इस्लामाबाद पहुंचकर होटल में स्टे करने का था। वो जिशान से नहीं डरेगी, इस यकीन के साथ लौट रही थी। वहीं अनिया और अरमान की जिंदगी बहुत ही हसीन थी, लेकिन वो अभी तक मुंह से ना कह सका कि उसके जज्बात अनिया को लेकर क्या हैं। हेरा की जानिब से हसद और मुतनफ़र निगाहें ये 10 दिन चलती रहीं, मगर अनिया की खुशी से किसी परेशानी के बारे सोचने ना देती थी। वहीं तीसरी तरफ जब से जलाल बख्त को पता चला कि बदर मंसूर यूं अलीहा को ले गए, वो अपने बिखेड़े समेट कर पर तोड़ रहा था कब अपने एक आखिरी फर्ज को निभाए। और फाइनली वो दिन आ गया कि जलाल बख्त वो सारी सच्चाइयाँ अलीहा और उसके पेरेंट्स को बताता जो यार होने के नाते इस पर कर्ज थी। हाँ, वो आलीन से रूठा रहता था, पर ये सच है, यार से यार का टूटा होना रूठ कर भी बर्दाश्त नहीं होता। और वो कल ही आलसन पहुंचा था। रात लेट आने के सबब वो आलीन से मिल ना सका था, मगर नाश्ते पर जबरदस्त टाकरे की पूरी उम्मीद थी। वहीं चौथी तरफ रिजा हमदानी की ऑर्गेनाइज की रीयूनियन पार्टी भी आज रात उसके फार्म हाउस पर थी। अरमान ने तो साफ माजरत कर ली, मगर जिशान को मजीद कुछ यूनी फ्रेंड्स के इसरार करे आज की पार्टी में आने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये कोई रीयूनियन पार्टी नहीं, एक जाल था। रिजा के भाई से जिशान का फैशन की दुनिया में सबसे बड़ा टाकरा रहा था, क्योंकि अब तक मेल मॉडल्स में जिशान हैदर मलिक और अरहम हमदानी के सिवा ऐसा कोई मेल नहीं था जिसमें फैशन वीक विनर बनने की कुव्वत हो। और तभी इसने अपनी बहन रिजा से जब ये बात डिस्कस की कि वो जिशान को इस इंडस्ट्री से आउट करना चाहता है, तब इसने बताया कि वो उसका यूनी फ्रेंड है और क्रश भी। बस इसी वक्त इसने बाई से हाथ मिलाया कि वो ना मिला तो कम से कम बाई से काम करे, बाई का काम करे, वो बाई के नाम लगी सारी प्रॉपर्टी में हिस्सा पालेगी। बस इस पार्टी में इसने अपना मुंह छुपाकर जिशान के साथ कुछ नाजेबा पिक्चर्स और वीडियोस बनाकर वायरल करनी थी। वो प्रपोज का भी सोच रही थी, पर जायदाद में हिस्से का मामला पसंद से बड़ा था और जिशान को बिल्कुल इस साजिश के बारे कुछ भी पता नहीं था। इसने यही प्लान किया था कि वो बस 10 मिनट जाकर सब फ्रेंड्स वगैरह से मिलकर वापस आ जाएगा। इस पार्टी में उनके कुछ टीचर्स भी आ रहे थे। खुशी तो नहीं हुई होगी मुझे देखकर। जलाल बख्त का नाश्ते की मेज पर आकर आलिन से मुस्कुराते हुए सवाल करना इस जानब भी मुस्कुराहट ले आया। दुश्मन साले से पहले तुम अरसा दराज तक मेरे दोस्त रहे हो। यकीन मानो मैं अव्वल रिश्ते ही अहम रखकर मिलता हूँ, लेकिन यहाँ आने का मकसद होगा यकीनन। आलिन से ऐसे पुरसुकून जवाब की जलाल को उम्मीद न थी, खासकर तब जब अलीहा उससे दूर हो चुकी थी। हाँ, मकसद है, पहला तुमसे अपनी जिम्मेदारियां वापस लेने आया हूँ। 15 साल बहुत जुर्म और हवस की दुनिया में बिना गंदा हुए जी लिए तुम, इस पर तुम दाद की मुस्तहिक हो। इसके अलावा एक और फर्ज भी निभाने आया हूँ। जलाल ने जूली की सर्व की कॉफी लेते शाइस्ता अंदाज में शुक्रिया भरा सर हिलाया, जबकि उसके बाद फिर से तवज्जो मुंतजिर और मुतजस्सिस आलिन जाह पर डाली, जो टेक लगाए आरामदा अंदाज में बैठने का अंदाज बदल चुका था। अच्छा हुआ, मैं वैसे भी ये सब छोड़ने का फैसला कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहता इन दुश्मनदार और गलाजत भरे धंधों से मेरी जाले या लीहा पर आँच आए।
तुम अपना दूसरा फर्ज कहो। आलेन के लहजे में रवानी थी, नरमी थी। जलाल बख्त के लब मुद्दर मुस्कुराए। दुश्मन साले से वापस दोस्त बनने आया हूँ। वो मुस्कुराती आंखों से आलियन को देखने लगा, जबकि आलियन जहाँ हाथ का मुक्का बनाने और फिर इस मुक्के को जलाल पर अप्लाई करने का सोचता, दांत नकोस गया। उसकी हालत से महजूज होते जलाल बख्त का कहकहा पूरे डाइनिंग हॉल में गूंजा। मुझे नहीं चाहिए तुम सा मनहूस दोस्त वापस। आलेन ये 15 साल जितना तड़पा, आधे से ज्यादा वजह तो ये आदमी था। अरे अरे, अभी तो आलिन जाह ने फरमाया कि वो पहले रिश्ते को मद्देनजर रखकर मिलता है। अलीहा क्या मिली, तुम तो अपने असूलों से ही बेवफाई पर उतर आए हो। जलाल ने महसूस किया वो माजी का सोचे कर्मजदा है। तभी तो अपनी नशिस्त छोड़े वो उठकर आलिन के साथ वाली कुर्सी पर बैठा। मैं नाराज हूं तुमसे। आलेन ने जब जलाल के हाथ को अपने हाथ पर मरहमी अंदाज में दबाव देता महसूस किया तो इन आंखों में शिकायत हलकोर उठी। मैं वही दूर करने आया हूँ। अलीहा को एक बार फिर तुम्हें लौटाकर वापस दोस्त के मर्तबे पर आऊंगा। ये वादा है मेरा आलेंजा। अलीहा का भाई बनकर मैं भूल गया था कि तेरा यार भी हूँ। बस अल्लाह की मर्जी यही थी कि 15 साल तक वो तुझसे भी महफूज रहे। जब हम गलतियां करें तो इनके सुधार की सीख भी लेनी पड़ती है। तेरी लापरवाही बड़ी थी, तभी सीखने का अमल भी तवील हो गया। मर्द को अल्लाह ने औरत से ज्यादा अकल तभी दी है कि वो कोई गलत फैसला करने लगे तो मर्द से रोके। 15 साल पहले जो अलीहा ने किया वो भी उसकी गलती थी, पर तूने उसे गलती करने दी, ये दुगना जुर्म था। यही कानून फितरत है। वो एक एक लफ्ज खरा कहकर आलेन के दिल से सारी ही कदूरत खींच गया। आलेन की ये मादा संजीदा सूरत तक कर जैसे जलाल बख्त को अंदर तक ठंड महसूस हुई। उसका बाप सर फिरा है। आलेन ने नजरें सी झुकाई। तेरा यार कम सर फिरा नहीं। चल, आज आखिरी दिन अलीहा को अपनी माँ की खिदमत करने दे। कल वो तेरे पास होगी, वो भी इन दोनों की मर्जी से। ये बता, मेरा बचूंगड़ा किधर है? रुखसती कब कर रहा है उसकी? जलाल का इशारा जाले ही की तरफ था। आलेन तो जलाल के पहले जुमले पर अटक कर रह गया, फिर हंस पड़ा। अपने मामू की तरह दुआदार मोहब्बत के सफर पर निकल चुकी है। इसे समझदार लोग रुखसती ही कहते हैं। आलेन के जुमले में शोखी भी थी और शरारत भी। बस मामे ने तबाही कम मचाई है ना, कसर मेरा वो बचोड़ा पूरी करेगा। वैसे तूने इनडायरेक्ट मुझे ना समझ कहा है ना। इस पर अब मैं तुम दो के वलीमे के बाद अब जाले की शादी तक कबाब की हड्डी बना रहूंगा तुम दो के बीच। अपने इरादों से बाहबर करते जलाल की आलेन की मासूम और स्कीन शक्ल देखे हंसी निकली तो खुद आलेन को भी मुस्कुराना पड़ा। लेकिन वो मुस्कुराहट बेइंतहा खूबसूरती के पैमानों को छू रही थी, दोस्ताना छलकाती, ये समझाती हुई कि यारी कभी रायगा नहीं जाती। यूनिवर्सिटी के बाद अरमान पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठा अनिया का ही मुंतजर था। साथ में जिशान से बात कर रहा था, जो मलिक हवेली 10 मिनट पहले ही पहुंचा था। 3 बज चुके थे। तू वाकई नहीं चल रहा पार्टी पर? जिशान अपने लिए कुछ अच्छा और क्लासी पहनने को ढूंढने के बीच अरमान से मुखातिब था, जिसकी नजरें यूनी के एंट्रेंस पर थी। नहीं, वो सारे मरासी तेरे ही रिश्तेदार हैं, तू ही भुगत। शूट कैसा रहा तेरा? अरमान ने तो सिरे से ही जान छुड़वाई। सच बताऊं तुझे, अपने शौक से दिल चाट हो गया मेरा। मुझे कभी इतनी वहशत नहीं हुई लोगों से जितनी इस बार खुद पर जमी आंखों से हुई। जिशान के लहजे की उदासी अरमान को मुस्कुराहट दे गई। वो सियाने कहते हैं ना कि बच्चा अगर गलत शौक पाले और माँ बाप की ना सुने तो उसे शौक पूरा करने दो। एक दिन आएगा जब वो समझ जाएगा ये शौक नहीं उसकी तबाही थी, पर तब तक देर हो जाएगी। शुक्र कर बिना धक्का खाए अकल आ गई तुझे। वैसे भी इस पेशे में मर्द को बेहया होना पड़ता है, और उसकी तो मर्द को अपनी बीवी के आगे होने की भी इजाजत नहीं मेरे अजीज। ये सारा फलसफा सुनने के बाद जिशान के आफत दिमाग में बस आखिरी जुमला समाया, बीवी के सामने भी नहीं, ना कर यार। जिशान को लगते सदमे पर अरमान हंस पड़ा। बेहयाई और मोहब्बत में फ़र्क है जिशु। चल तैयारी कर जाके पार्टी की, मैं भी अनिया को घर ड्रॉप करके ऑफिस निकलूंगा। इन फसादी लोगों से बचकर रहना। मुझे तेरा ये गैंग तो यूनिवर्सिटी में ही इतना जहर लगता था, अब तो खैर दफा कर। अरमान ने भले रैंडमली ताकीद की हो, पर जिशान की छठी हिज वैसे ही इसे मोहतात कर चुकी थी। ठीक है, अच्छा सुन, तेरी लाडली के पेपर्स 3 दिन से खत्म हो चुके हैं, कब जा रहा है उसे लेने? बेकरारी थी कि जिशान के लबो लहजे पर खत्म थी। तू कल से ऑफिस संभाल ना पूरा, मैं चला जाता हूँ। अरमान ने शरीर होते ऑफर की। नहीं, इससे अच्छा है मैं खुद ही ले आऊँ उसे। जिशान को ऑफिस बैठने से ही तो मौत आती थी। अरमान मुस्कुराया।
چل مل کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس بارے۔ ارمان نے بیچ کی راہ نکالی، جبکہ رابطہ منقطع کرنے کے باوجود انیا ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ ارمان نے 2 منٹ مزید انتظار کیا اور پھر انیا کا نمبر ملایا۔ انیا کا فون سوئچ آف پائے ارمان کے ماتھے پر فکر بھری شکنیں اتری۔ وہ گاڑی سے نکل کر اندر داخل ہوا۔ کافی سارے اسٹوڈنٹس ابھی بھی اندر ہی تھے۔ تبھی ارمان سیدھا کلاس روم ایریا کی طرف گیا۔ انیا کچھ اسائنمنٹ سبمٹ کروانے ہیرا میم کے کہنے پر فائلز روم گئی تھی، مگر جب وہ باہر نکلنے لگی تو اس چھوٹے سے آفس کا ڈور باہر سے لاک ہو گیا اور وہ تھا بھی لکڑی کا اور سٹاف روم کے کافی آگے تھا۔ تبھی وہاں پر انیا اس ڈور پر لاتے مکے بس برساتی رہی، مگر باہر کسی کو سنائی نہ دیا۔ اور ستم کے اس روم میں صرف اسائنمنٹ اور ضروری فائلز رکھی جاتی، تو کوئی ایگزاسٹ ہال یا کھڑکی تک نہ تھی۔ انیا کا بیگ بھی کلاس روم میں تھا کہ وہ ارمان کو فون کرتی، اور چارج ختم ہونے کے سبب اس کا فون بھی بند ہو گیا۔ جبکہ انیا کو یہاں ہیرا نے لاک کیا، وہ بھی بس ایویں جلن میں۔ ارمان 1 گھنٹے تک یونیورسٹی میں انیا کو ڈھونڈتا رہا۔ ٹیچر، سٹاف اور یونیورسٹی کے ورکرز کے سوا باقی سارے اسٹوڈنٹ جا چکے تھے۔ کیا کیا ہے آپ نے انیا کے ساتھ؟ اگر اس میں آپ شامل ہوئی تو جیل میں گھسیٹوں گا آپ کو۔ پرنسپل نے سٹاف روم میں ہی تمام ٹیچرز کو اکٹھا کیا۔ ارمان کی برداشت ہیرا کو دیکھے دم توڑی تو بنا لحاظ کے اس پر چلا اٹھا، جو بھی ڈرامے سے فی الحال مزہ لے رہی تھی۔ مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں آپ مسٹر ارمان، مجھے کیا پڑی ہے اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ کرنے کی؟ پرنسپل میم مجھے جانے کی اجازت دے ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ ہیرا تھوڑا ڈر بھی رہی تھی کہ اگر وہ پکڑی گئی تو سچ میں جیل والا معاملہ نہ ہو جائے۔ جب تک میری بیوی نہیں ملتی کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا۔ ارمان نے قہر آلود نگاہوں سے ہیرا کو وارن کیا، جبکہ پرنسپل اور وائس پرنسپل دونوں ہی ارمان کی کیفیت سمجھ رہے تھے۔ یونی کی بلڈنگ بہت بڑی تھی اور تبھی دوبارہ سے ہر جگہ ہر سٹور کی گیند تلاشی کا کام شروع ہوا، اور تبھی پریشانی میں ارمان نے ذیشان کو کال کر دی۔ اس نے سب کو بتا دیا اور سبھی انیا کے لیے پریشان ہو چکے تھے۔ 2 گھنٹے ہونے والے تھے پر کہیں سے انیا کا نام و نشان نہ مل رہا تھا۔ ذیشان بھی یونیورسٹی پہنچ آیا اور وہ لوگ سٹاف روم میں ہی تھے۔ جب پرنسپل کا ہی ملازم کچھ فائلز رکھنے جب اسٹور میں گیا تو دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر فرش پر گری انیا پر گئی۔ اس کے چیخنے پر سب اندر لپکے تو انیا بے دم پڑی تھی۔ ہیرا کے چہرے کی بھی ہوائیاں سی اڑی کیونکہ انیا کو بے ہوش دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی۔ ارمان اور ذیشان اندر لپکے تو ارمان نے جلدی سے انیا کو بازوؤں میں بھر کر باہر لایا۔ سارے ٹیچرز اور دونوں پرنسپل پریشان تھے۔ انیا کو ارمان نے کاؤچ پر بٹھایا تو خود ہیرا جلدی سے شرمندہ سی پانی کا گلاس لائی۔ ذیشان نے جب ارمان کی آنکھوں میں ہیرا کے لیے غصہ دیکھا تو ہیرا سے گلاس لیے وہ خود آ گیا۔ انیا گھبرا جانے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی اور تبھی پانی کے چھینٹے سے ہوش میں لوٹ آ گئے۔ ارمان نے اس کا ہاتھ دیوانگی سے چوما، جو آنکھیں کھول کر کچھ دیر ارد گرد کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش ہی کرتی رہی۔ سب ٹیچرز اور پرنسپل اس کو فکر و محبت سے تک رہے تھے، جبکہ ٹانگوں میں بیٹھے ارمان کو دیکھتے وہ مکمل ہوش میں آئی۔ کیا ہوا تھا بچے؟ تمہیں اندر کس نے بند کیا؟ خود میڈم جھک کر انیا کی گال سہلا کر پوچھنے لگی، جبکہ ہیرا کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں میڈم، میں تو اسائنمنٹس رکھنے آئی تھی۔ دروازہ تب کھلا تھا پر جب میں واپس نکلنے لگی تو لاک تھا۔ I'm sorry ارمان، I'm sorry میڈم، میں نے آپ کو سب کو پریشان کر دیا۔ وہ روحانسی ہوئی تو ارمان نے اسے سہارا دیتے سب کے سامنے اپنے سینے سے اٹھا کر لگایا تو وہ جلدی سے اس میں چھپ گئی۔ کسی نے لاک کیا ہے اسے، جس نے بھی یہ حرکت کی ہے اس سے حساب لیے بنا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پرنسپل میم، مجھے آپ سے انصاف کی توقع ہے۔ ارمان کا شک کس پر ہے؟ یہ اس کی غصیلی نظریں سب کو باور کروا چکی تھی، جبکہ ہیرا کی تو اب نظریں اٹھنے سے قاصر تھی۔ انیا بے جان سی ارمان کے سینے لپٹی تھی۔ آپ فکر مت کریں پروفیسر ارمان، جس نے یہ حرکت کی ہے اسے سخت سزا ملے گی۔ آپ پر سکون ہو، لے جائیں اسے، وہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ارمان کو خود بھی ابھی انیا کی فکر تھی، تبھی وہ اشارے میں سب کہہ آیا۔ وہ لوگ باہر آئے تو ذیشان نے بھی پیار و شفقت سے نڈھال سی انیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ڈرا دیا تم دونوں نے، اب گھر پہنچو، میں بھی بی جی کو لے کر آتا ہوں، انہوں نے 10 کالز کر لی ہیں 10 منٹ میں۔ ذیشان نے دونوں کو تاکید کی اور خود بھی نکلا، جبکہ انیا کی طبیعت کے پیش نظر وہ اسے قریب ہی کلینک لایا، مگر ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو بس ہلکا سا سٹریس ہی ملا۔ وہ پانی وغیرہ پینے اور کھانا کھانے سے کچھ بہتر ہو گئی تھی، جبکہ ارمان کی جان تو اب بھی حلق میں اٹکی تھی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھا۔ ٹھیک کہا تھا ذیشان نے، تڑپ بنا ہجر سہے ہماری محبت میں کبھی نہیں گلتی۔ تمہاری گمشدگی کے یہ 2 گھنٹے مجھ پر 2 صدیوں کے ہر لمحہ تڑپنے کا قہر ڈال گئے انیا۔ وہ دنگ تھی کہ وہ شخص کبھی اس کا چہرہ، کبھی رخسار، کبھی آنکھوں کا جائزہ لیتا
اور جب وہ ٹھیک محسوس ہوتی تو گلے لگا کر خود کو طمانینت دیتا ہوا محبت کا نیا روپ لے چکا تھا۔ ایسے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں ارمان۔ جانے کیسے ہمت کر کے وہ بول سکی کہ اس شخص کو دلاسا دے سکے، کیونکہ تم محبت ہو میری جان پر بن آتی ہے جب تم اداس ہوتی ہو۔ انیا کے چہرے پر دفتن خوشی کے پھول کھلے تھے۔ آپ نے مجھ سے پہلی بار اظہار کیا ہے ارمان شیرازی؟ وہ پرخمار ہنسی۔ میں نہیں مانتا ایسا ہے۔ یہ سچائی تمہیں بس میرے ہونٹوں نے ہی نہیں بتائی تھی۔ میرے ہر رویے، میری ہر نزدیکی اور میرا ہر محبت برات تمہاری طرف بڑھتا قدم اس اظہار سے لبریز رہا ہے اب تک۔ جانے یہ کیسا سحر پھونکا تھا ارمان نے کہ انیا کی ہنسی کو حیا کے رنگ لگے۔ میں اس منحوس ہیرا پر کیس کروں گا۔ تم پر جان لیوا اٹیک کرنے کی کوشش کی اس حاسد نے کہہ دیا ہے پرنسپل سے کہ تبھی جاب کنٹینیو کروں گا جب وہ اس مجرم کو نکالیں گے۔ اس لیے تمہیں اپسیٹ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کر چلتے ہیں، سب پریشان ہیں، سب کو بتا بیٹھا تھا کہ تم نہیں مل رہی۔ اس کا ہاتھ پکڑے اٹھائے کلینک سے نکلا۔ سفوکیشن کے سبب وہ اس سے قریب ہی کلینک لایا تھا، پر وہ بہتر تھی تو وہ لوگ وہاں سے جلدی فری ہو گئے۔ اس کے لیے گاڑی کھول کر بٹھائے، وہ خود بھی دوسری طرف سے بیٹھا تو ابھی بھی سے انیا کی رنگت پیلی لگ رہی تھی۔ انیا ادھر آؤ۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، پر جب ارمان نے پکارا تو فوراً سے اس کے گلے لگتی، اس کے وجود میں گم ہوئی۔ آج آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ گلے لگ کر بھی شرم آ رہی ہے مجھے۔ وہ معصومیت سے اس کی گردن پر ہاتھ باندھتی ہنستی ہوئی بولی۔ تو ارمان نے اس کا چہرہ پکڑ کر روبرو کیا اور اس کے ہونٹوں کو چھوا پوری شدت سے۔ ان پر اپنے سبب پیاس جگاتے وہ دھیرے سے پیچھے ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم روز اب کچھ ایسا کرو کہ میں تم سے اظہار محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤں۔ کر چلیں کہ اب میرے ساتھ رہ کر پہلے پوری گھبراہٹ اور ڈر دور کرنے ہیں۔ وہ اسے خود سے لگائے ہی فرصت سے نہار رہا تھا کہ کیسے وہ لڑکی ارمان کی سنگت میں پل پل نکھرتی ہے اور رنگ بدلتی ہے۔ Your kiss has fixed everything. بس مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ وہ شرماتی ہوئی ارمان سے دور ہوتے منمنائی تو وہ ہنس کر وہیں ہولڈر میں رکھی پانی کی بوتل نکال کر پرتپش نگاہوں سے تکتا انیا کو تھما گیا۔ حالانکہ تمہاری پیاس بجھ جانی چاہیے تھی، برا نہیں منا رہا، ریلیکس۔ جناب اپنا سحر چٹک کر گاڑی سٹارٹ کر چکے تھے، جبکہ انیا کیا بتاتی کہ پیاس اس بندے کے پاس ہونے نے بڑھائی ہے۔ ان ہونٹوں کے لمس تو بس انیا کے جان لیتے ہیں۔ ہائے، وہ 10 منٹ پہلے اسلام آباد پہنچی تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ اس نے ہوٹل سائن ان کیا اور آ کر پہلے تو شاور لے کر فریش ہوئی۔ اس بار اس کے ساتھ اس کے گارڈز نہیں آئے تھے، وہ صرف ذیشان کو سرپرائز دینے آئی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ خوشی سے پاگل ہونے والے ہیں مجھے دیکھ کر۔ میں صرف آپ کے لیے سب چھوڑ آئی ذیشان، کیونکہ میں ڈروں یا گھبراؤں میرا آپ کے بنا گزارا مشکل ہے۔ میں نے سوچا نہیں تھا آپ کو اتنا مس کروں گی۔ آپ کی بازوؤں میں موجود راحت نے پہروں بے قرار کیا مجھے۔ میں یہ سب آپ کو بتانے آئی ہوں۔ وہ ہوشی سے بری تھی، اپنے دامن سے لپٹے ہر ڈر کو تار پھینک آئی تھی۔ گرم پانی سے شاور لینے کے بعد اسے تھکن اتنی محسوس ہوئی کہ اس نے 3 گھنٹوں کے بعد کا الارم لگایا اور پہلے نیند پوری کرنے کا سوچا، کیونکہ اچانک باہر بارش شروع ہو گئی تھی، جس وجہ سے وہ اس کے رکنے کے بعد ہی جانے کا سوچ رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ذیشان پارٹی میں جانے سے پہلے بی جی کے ساتھ شرازی ہاؤس آیا، کیونکہ انیا کے ساتھ جو یونی میں ہوا اس نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ لیکن جب وہ لوگ شرازی ہاؤس پہنچے تو انیا اور ارمان گھر نہ تھے، وہ دونوں پھر سے ہاسپٹل گئے تھے۔ سب خیر سی نا؟ وہ تو کہہ رہا تھا انیا ٹھیک ہے، پھر ہسپتال کیوں فائزہ بہن؟ مہرین تو ہسپتال کا سن کر ہی گھبرا گئی۔ ذیشان بھی فکر مند تھا، پتہ نہیں رنگ پیلا پڑ گیا تو ارمان زبردستی لے گیا، شاید 2 گھنٹے بچی گھٹن میں رہی تو ڈر گئی ہے۔ فکر نہ کریں، آتے ہوں گے بچے، فائزہ صاحبہ نے تشفی کروائی۔ جبکہ ذیشان بھی کچھ دیر بیٹھا، پھر اسے پارٹی پر جانا تھا، تبھی بی جی کو تب تک ارمان کے گھر چھوڑے وہ نکل کر باہر پورچ میں کھڑی گاڑی تک آتے آتے ارمان کو کال ملا چکا تھا۔ ارمان نے دوسری بیل پر کال اٹھائی، وہ رپورٹ لینے ہی لیب میں آیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ہی فائل تھی جب ارمان نے کال پک کی۔ جانو خیر ہے نا؟ ہم ادھر آئے تو پتہ چلا تم لوگ ہاسپٹل گئے ہو۔ ٹھیک ہے انیا، زیادہ گھبرا گئی ہے کیا؟ ذیشان کو پریشانی جکڑی تھی اور ارمان کو عجیب سا درد گھیرے ہوئے تھا۔ آج ہی اس نے انیا سے اظہار کیا اور آج ہی اسے زندگی کی اتنی بڑی خوشی مل گئی تھی۔ ڈاکٹر کے بقول انیا پریگننٹ ہے، پر اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ ہوا تھا، کیونکہ یہ بہت جلدی اور سمپل پریگننسی تھی جو یورین ٹیسٹ میں بھی ابھی پاسبل نہ تھا۔ مجھے لگتا ہے میرا اظہار محبت کچھ وکھرے انداز میں اللہ نے قبول کر لیا۔ ارمان نے وہیں رک کر فون کان اور کندھے کے بیچ ٹکاتے صبر سا ختم ہونے پر خود ہی وہ رپورٹ کھولنی شروع کی۔ جبکہ اپنی گاڑی کا ڈور کھولتا ذیشان خوشگوار سی ہنسی لیے ٹھٹکا۔
जानूवीर, मैं जो समझा हूँ बात वही है ना, पर तूने कब थरथल्ली मचाई जो इतनी जल्दी हसीन रिजल्ट आ गया? ज़ीशान का दिमाग इन चीज़ों में ही तो चलता था। जबकि ब्लड टेस्ट पॉजिटिव देखते अरमान ने गहरा सांस भरते इस खुशी को डाइजेस्ट किया। तुझे बताकर या ऐलान करके मचाता, निकम्मा। 2 हफ्ते से क्या हम मुल्क के हालात पर बहस कर रहे थे? अरमान की खुशी छुपाए ना छुप रही थी। चल कंफर्म बताता कि वापसी पर मैं तेरे काके या काकी की मिठाई लेकर लौटूं। ज़ीशान तो दुगना एक्साइटेड था। यस, मैंने कर दिखाया। अरमान की मुस्कुराती सरगोशी पर जानिब ज़ीशान खुलकर मुस्कुराया। तूने नहीं, मेरी अनिया चुड़ैल ने। चल आजा घर, यहाँ सारे मुंतजिर हैं। बाकी की सेलिब्रेशन मेरे आने के बाद करते हैं। मैं जरा रियूनियन पार्टी निपटा कर आया। ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए ताकीद की और राब्ता तोड़े वो चाचू बनने की खुशी पर खुशी से हंसता हुआ अपनी गाड़ी में सवार हुआ। जबकि दूसरी तरफ अरमान शराजी के चेहरे की चमक बिना कुछ कहे भी बता रही थी वो एक्स्ट्रा मसरूर है। रूम में पहुंचा तो यहाँ की फीमेल गायनी मिनहास साहिबा इस वक्त अनिया के पास ही उसके सर के भारीपन के बारे पूछ रही थी। जब दोनों की नजर बैक वक्त अरमान पर पड़ी जिसके हाथ में ब्लड रिपोर्ट थी, अनिया का दिल अरमान से ज्यादा इस ब्लड रिपोर्ट को देखकर कांपा। मिनहास तक पहुंचे अरमान ने नहायत संजीदगी से वो रिपोर्ट उन्हें दी और इस बीच अनिया को देखने लगा जिसकी बेताब नजरें मिनहास के हाथों में मौजूद इस कागज पर थी। और फिर वो मिनहास साहिबा को मुस्कुराता देखे नीली पीली पड़ने लगी। मेरा शक ठीक था, अब पेरेंट्स बनने वाले हैं। 1 वीक की प्रेगनेंसी है, बहुत ही स्मूथ और इजी। और सबसे अच्छी बात कि आपकी वाइफ फिजिकली बहुत फिट है। ड्रिप खत्म हो तो आप इनको लेकर जा सकते हैं। मेडिसिन में कुछ विटामिन और दूसरी एनर्जी सप्लीमेंट्स हैं। मैं नर्स के हाथ प्रिस्क्रिप्शन भिजवाती हूँ। अगेन कंग्रेचुलेशन। डॉक्टर तो खुशी की नवीद सुनाए अनिया को मिनी सा हार्ट अटैक देकर जा चुकी थी, पर अरमान जरूर फिक्रमंद होकर फौरन पास बैठा कि कहीं ये लड़की चिल्लाने ही ना लग जाए। और ऐसा ही हुआ। अरमान के वहीं साथ ही बैठने पर वो जल्दी से आंसुओं को मुश्किल रोक के अरमान के गले में बाजू डाले साथ जा लिपटी। बाकायदा हिचकियों को भर भर कर रोई जब अरमान ने उसको अपने बाजुओं में बेंचा। ये रोने वाली बात नहीं है, दादी जान बहुत खुश होंगी। अरमान को समझ ना आया इस लड़की को इस वक्त क्या कहकर संभाले, तो जो समझ आया कह दिया। मुझे आपकी खुशी के सिवा किसी की परवाह नहीं। आपको दुख हुआ होगा ना कि आज इजहार किया और आज ही ये कबाब की हड्डी ले आई। आई एम सॉरी अरमान, ये खुद आ गया है। मैंने तो बहुत दुआ की थी अभी ना आए, पर इसको भी लगता है आपसे प्यार व्यार है, तभी हमारे हनीमून से पहले ही आ गया है। वो हिचकियों से रोती इस वक्त अपने होश में ना थी। बच्चों की तरह शिकायतें की और सफाइयां दिए गई जो अरमान पर सरूर और मसरत के नए नए दर खोल रही थी। हम इसके आने के बाद फुर्सत से हनीमून मना लेंगे, नॉट अ बिग इशू। रही बात प्यार की, तो शायद इसे तुमसे प्यार हो और ये तुम्हें मेरे साथ देखकर जेलस हो रहा हो। आसमान पर बैठा तभी सरप्राइज देने आ गया। वो सारे आंसू जो अनिया ने बहाए उनकी तलाफी एक ही बार अरमान ने की। इसे खुद से जरा दूर किया जो आज पूरा दिन ही हल्कान रहने के सबब मुरझा गई थी। अरमान, मुझे शर्म आ रही है, ये बहुत जल्दी हो गया है। वो नजरें से चुराने लगी। वो यूं बहुत प्यारी लग रही थी। कोई पूछे इस कदर टैलेंट का तो सारा मलबा मुझ पर डाल देना, लेकिन तुम्हें शर्मिंदा होते ना देखो। ये पसंद आया मुझे। अनिया जो अभी तक अरमान के सहारे मोहब्बत में अटकी थी, अब इस पर खुश होते अरमान को देखती रह गई। अब गौर किया, वो तो दुनिया जहां से ज्यादा सुखी लग रहा था। मुझे भी। वो घबराया सा मुस्कुराई। अरमान ने उसकी गाल सहलाते जरा झुककर माथा चूमा। जो अनिया के बारी हल्को हल्का करने में मामन रहा। फिर अपनी सिग्नेचर किस की जो अनिया के नर्म से नर्म शिद्दत के बावजूद 14 तबक रोशन कर देती थी। थैंक यू। वो थोड़ा ब्लश किया। मुस्कुराया तो उसकी आंखों के गोशे लाल पड़े, रुखसारों की टिप पर भी गुलाल उतरे और अनिया बस यहीं थम गई। इसने हरगिज ऐसी हसीन खुशी कुरैश पर इससे पहले नहीं देखी थी। वो यूं ही बिना पलकें झपकाए एक दूसरे को कई घंटों देख सकते थे, पर अनिया ने हजालत में डूबते अपनी हालिया ड्रिप की तरफ अपने जनाब का ध्यान दिलवाया तो वो उसका सर चूमे पास से उठा ताकि नर्स को बुला सके कि ये नीडल उतारकर हमें जाने की इजाजत दे। अनिया ने मुस्कुराकर अपनी रुखसार पर रिंग कर गिरते आंसू को रगड़ कर अपने पेट पर हाथ रखे अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने इसे सच में पूरा जहां सौंप दिया था। और वो इस कदर शर्मा रही थी कि सुर्खियों का जहां लग रही थी। ज़ाले 9 बजे उठ चुकी थी और सबसे पहले इसने कैब मंगवाई और होटल से निकलने से पहले इसने ऐसे ही ज़ीशान की लोकेशन उसके नंबर के थ्रू निकाली, बस ये कंफर्म करने के वो मल्क हवेली है या शराजी हाउस ना गया हो। मगर ये देखकर ज़ाले फिक्रमंद हुई कि ज़ीशान की लोकेशन 1 घंटे के फासले पर किसी हिल पॉइंट साइड जगह पर आ रही थी,
क्योंकि रिजा की ऑर्गेनाइज की पार्टी उसके भाई के फार्म हाउस पर थी, जो इस्लामाबाद से कुछ दूर बने पुरफिजा मकाम पर वाक़या था। ये घर आते ही आराम के बजाय यहाँ किधर गए हैं, जाऊं या नहीं। जाले को पता था जिशान पाकिस्तान आ चुका है, तभी तो वो इस वक्त जिशान का थक हार कर घर पर सोना उम्मीद कर रही थी। मगर अब परेशानी और फिक्र के साथ उलझन भी हुई कि वो इस जगह क्या करने गया होगा। कोई पर्सनल काम भी हो सकता है। जाले, पीछा करते बहुत बुरी लगोगी तुम, लेकिन मैं उनके लिए आई हूँ, ऐसे ही तो सरप्राइज देना कहते हैं। चाहती हूँ भले काम में बिजी भी हुए तो मेरे लिए सब छोड़ छाड़ देंगे। अव्वल तो वो खुद को मना कर रही थी, मगर फिर न जाने किस एहसास के तहत वो अपने होटल से इसी लोकेशन को कैब वाले को दिए रवाना हुई। जबकि दूसरी तरफ जिशान वैन्यू पर पहुंचा तो उसे जो हफीफ सा रिग्रेट था वो भी मिटा, क्योंकि उसकी यूनिवर्सिटी के लगभग तमाम ही बडीज इस पार्टी में आए थे। सच में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा होने वाला माहौल था, क्योंकि जिशान की तरजीहात अब मुख्तलिफ थी। वहाँ आई हसीन हसीन नाजीवा लिबास में मौजूद लड़कियों की तवज्जो का मरकज ब्लैक में दमकता जिशान हैदर मलिक था। अगर उसे अपने चंद यूनी दोस्तों के अलावा किसी को देखने की जरूरत पेश ना आई। रिजा भी फाइनली अपने भाई के साथ पार्टी में आई तो सबने हुटिंग की। काफी सारी गेम्स थी जो वो बहन भाई वहां मौजूद छिछोरे लड़कियों और लड़कों के साथ खेल रहे थे। जबकि अरहम, रिजा का भाई है, ये शॉकिंग था जो जिशान को लगा, क्योंकि फैशन की दुनिया में उसके मुकाबले का मॉडल था और नेचर वाइज हासिल टाइप भी था। चूंकि जिशान का अब जरा मॉडलिंग को लेकर दिल खट्टा था तो उसे आज अरहम की मुतनफर और जहरीली नजरों की भी परवाह न महसूस हुई। हाँ, जब रिजा, जो महफिल में सबसे हसीन लग रही थी, किसी सूरत जिशान की तवज्जो ना पा सकी तो खुद ही उसके पास आई। जिशान ने जरा मुरव्वत में अपने दोस्तों से जरा अलग होते रिजा के पास रुकने पर उसकी तरफ लापरवाही से नजर डाली। रिजा का ओवर मेकअप देखकर जिशान का दिल खराब हुआ। ऊपर से उसने होठों पर जो गंदे रंग की चमकीली लिपस्टिक लगाई थी, इसे तो देखकर ही गंदा लग रहा था। यूं ही जनाब के ख्यालों में अपनी बिना मेकअप वाली जाले उतरी। वैसे कई बार बस एक लिप्टन में ही तो मिला था, वो तब भी होश उड़ाने वाली थी। जबकि यहाँ बज़ाहिर हुस्न का मेला हो, पर जिशान हैदर मलिक की दिलचस्पी सिफर थी। थैंक यू तुम आए जीशु। आज की इस पार्टी का एक मकसद रीयूनियन था, दूसरा मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ। तुम हमेशा से अच्छे लगते थे मुझे। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं तो मैं आ जाऊँ। आई रियली लाइक यू जीशु। ये बात मैं पब्लिकली सिर्फ तुम्हारी मर्जी के बाद अनाउंस करूंगी, तो प्लीज इनकार मत करना। यहाँ रिजा ने फरते जज्बात में जिशान हैदर के दोनों हाथ पकड़े। वहीं कैब से बाहर निकलती जाले ने फार्म हाउस के गेट पर खड़े चौकीदार को जिशान हैदर का हवाला दिया तो उसने फौरी अंदर आने की इजाजत दी। जबकि जैसे ही जाले इस फार्म हाउस के पोर्च में एंटर हुई, पहली ही नजर जिशान और उसके हाथों पर जा ठहरी जिसे रिजा ने जबरदस्ती पकड़ा हुआ था। जाले का हाथ वहीं लान के किनारे लगे गुलाब के फूलों पर गया जिसे इस लड़की ने बुरी तरह गोटा कि कांटों ने उसकी हथेली को लहू लुहान कर दिया। और रीचा, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो। मैं भी यूनी तक काफी फ्लर्टी था, और अगर अब भी होता तो शायद हाँ कह भी देता। लेकिन मैं अब इस सब फैंटेसी से आगे निकल चुका हूँ। मेरे पास मेरी अपनी मोहब्बत नाम की दुनिया है। सो ये जो मेरे हाथ पकड़ने की जुर्रत आज की है, ये आखिरी होनी चाहिए। जाले उन्हें बस देख रही थी, सुन ना पाई। जबकि जिशान ने जब अपने हाथ छुड़वाए, तब जाले ने रोका, सांस सिसकी की सूरत बरा। और रिजा, इसको ये इज्जत वाली तंबीर रास ना आई। तभी इसने बिना जिशान को संभलने की मोहलत दिए उसकी गर्दन में बाजू लपेटे उसके होंठों को फोकस किया। मगर जिशान के बरवक्त मुंह फेरने पर रिजा ने जिशान के रुखसार को चूमा, और तभी कुछ दूर किसी ने इन दो की फोटोज भी ली। साले मजीद बर्दाश्त ना करते रोती हुई इन्हीं पैरों वापस भागी और गेट से निकली। जबकि जिशान ने इस बेशरम लड़की को खुद से दूर किए, ना सिर्फ जोरदार थप्पड़ से उसकी तवाजा की, बल्कि अपनी गाल उसकी ही गर्दन में लिपटे स्टाइलिश पट्टे से साफ करते इसे लॉन की घास पर फेंक के अपने बूट इस गले के रुमाल पर रखा। रिजा को पड़ते थप्पड़ पर कई लोग पार्टी छोड़े इन दो की तरफ दौड़े। और हम भी इससे पहले आकर जिशान के मुंह पर थप्पड़ मारता, जिशान ने उसकी बाजू रोकते बुरी तरह मरोड़ी कि वो दिल हराश कुका। म्यूजिक रुक गया था। सब हिरासा नजरों से जिशान के ताप को देख रहे थे, और रिजा भले अपने मकसद में कामयाब थी, पर भाई को जिशान के हत्थे लगे देखकर वो भी घबरा गई। अगर अपनी बहन को गैरत नहीं सिखा सकता तो जिंदा काट दे। मुश्किल लगे तो मुझे कहना, मैं ये बखुशी करूंगा। आज के बाद तुम या तुम्हारी बहन मेरे सामने आए तो तुम दो को किसी के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझे। अरहम की सारी अकड़ जाग बनी जब जिशान ने इसे धकेल कर रिजा ही के पैरों में गिराया, और रिजा को हकारत से देखते ही वो पूरी पार्टी के सारे रंग उजाड़ता हुआ वहां से बेपरी मौज बना निकला।
मगर गेट से निकलने की देर थी कि सामने खड़ी ज़ाले को देखकर ज़िशान के पैरों से ज़मीन से सिरकी। थोड़ा सा आगे रोड पर उसकी कैब खड़ी थी। वो गई नहीं थी, सरप्राइज़ देने आई थी तो दिल चाहा अपना काम पूरा करे। ज़िशान हैदर अपना दम साध चुका था। ज़िशान को लगा ये उसका वहम है, पर वो सच में थी। ज़ाले की आंखों में तैरती अजनबियत और तकलीफ पर ज़िशान के पैर और भारी हुए। वो नज़दीक आया, आंखें मिली, दिल धड़के। ज़ाले तुम सच में हो? ज़िशान की सुर्ख होती आंखें भीगी, वो चेहरा अजियत से झुका गई। शायद ज़िशान को देखने की हिम्मत जमा की थी। आपको सरप्राइज देने आई थी पर आपने मुझे दे दिया। जिस डर से छुटकारा पाने को मुझे कई साल लगे, वो डर सूद समेत मुझसे वापस चिपकाने के लिए थैंक यू सो मच। ज़िशान को इतना अंदाजा था कि वो कुछ देख चुकी है, पर वो क्या समझ रही है ये ज़िशान का सर भारी करने लगा। तुम गलत समझ रही हो, मैं बताता हूँ। वो करीब हुए से पकड़ने लगा, पर वो यूं दूर सिरकी जैसे वो आग हो और वो छूकर पिघला देगा। उसका गुरेज ज़िशान के सीने में तीर बनकर उतरा। मुझे सुनाई और दिखाई देना ही तो बंद हो गया। इन हाथों से मुझे मत छुएं। वो इससे डर कर दूर सिरकी। ये ज़िशान के लिए मरने का मुकाम था। तुम्हें कितना याद किया, तुम्हें ये सुनना चाहिए। जो देखा है इसे मुझसे शेयर करो, मैं बताऊंगा सच क्या है। वो ऐसे लहजे में कब बोलता था जो हारने जैसा हो। वो तब भी ना पिघली। शायद अभी एतबार की सीढ़ी पर कदम रखना बाकी था। बस ये काफी है ज़िशान हैदर मलिक। आंखों में गुस्से की सुर्खी भरे वो बोली थी, पर ज़िशान को लगा इस पर चीखी है। प्लीज ला ज़ाले, बिना बात क्लियर किए तुम मेरे साथ ऐसा घिनौना सलूक नहीं कर सकती। तुम्हें सुनाई दे रहा है? वो उसकी बाजू पकड़े रोक कर अपने सामने पलटाए, पस्त सा चिल्लाया। चेहरा सुर्ख बबूल था कि जाने कितनी बर्दाश्त से गुजरा हो, और वो इसके छूने पर दर्द से भरकर रह गई। मुखलिस लोग इंतजार करते हैं, जगह जगह मुंह नहीं मारते। वो इस पर आसमान गिराकर इसके हाथ से अपनी बाजू छुड़वा गई, जबकि ज़िशान हैदर को लगा वो जिस जगह खड़ा है वहीं दुस गया है। वो अपनी कैब की तरफ बढ़ी। तुमने मेरी मुखलिसी अभी देखी कहाँ है? मत जाना ज़ालिम मुझसे दूर। वो इसे पुकार कर चिल्लाया था, पर वो तो अंधेरों की मुसाफिर थी, सियाह बख्त थी, माजी की दलदल में दुसा कवल थी, चली गई। कैब में बैठी और जब तक ज़िशान इस तक पहुंचा वो गाड़ी जा चुकी थी। पहले तो कहीं नहीं गई, अब जरूर जाऊंगी। मैं कहने आई थी अब मेरा सुकून है ज़िशान, पर वो सिसकियां बढ़ती रो दी। उसकी आवाज में फैली दिल हराशी नोहों में बदल गई। ज़ाले, उसे भी तकलीफ से पुकार रहा था जब वो आसपास कहीं ना थी। उसे इस तारीख घुटन से भरी रात में बस हवा के दोष पर बिखरी ज़ाले की खुशबू जिंदा रखे हुए थी। और वो नासमझ, बेतबार, बुज़दिल और डरपोक ज़ाले समझ रही थी वो किसी को दिखाई नहीं देगी, रात हो जाएगी। पर वो इसे जब तक पुकारता ऐसा मुमकिन न था। ज़िशान वहीं खड़ा था जब अकब से हंसता हुआ रहम गेट से निकला। उसके साथ उसकी शातिर बहन रिजा भी थी। अपनी आंखें रगड़े ज़िशान पलटा तो वो दो कमीने बहन भाई इस पर हंस रहे थे। कैरियर भी गया और छोरी भी। बहुत अफसोस हुआ। तुम्हारी फोटोज हैं इस मोबाइल में। अब तुम मेरे मुकाबले में नजर नहीं आओगे ज़िशान हैदर मलिक। मैं तुम्हें इतना गंदा करूंगा। रही बात रिजा को दफनाने की, तो उसने जो किया मेरे कहने पर किया। हाँ, अब तुम जाकर अपने शौक और इश्क के उजड़ने का मातम मनाओ। सी यू। ज़िशान ने इन दो को कुछ भी ना कहा, बस करीब आकर रुका तो इन दोनों शातिर बहन भाइयों को ज़िशान की जुर्रत पर सांसूंगा। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। ज़िशान ने दोनों पर लानत भेजी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, और अगले ही लम्हे गाड़ी वहां से जा चुकी थी। वो बीजी को तो भूल ही गया था। यार की खुशी भी दिमाग से निकली, बस ज़ाले की तलाश थी जो याद रही। लेकिन जैसे ही ज़िशान की गाड़ी वहां से गई, तभी ज़ाले दरख्त की ओर से बाहर निकली। वो ज़िशान से हुई इन दो बहन भाई की बात सुन चुकी थी। तभी तो उसके दिमाग में इस वक्त आग लग चुकी थी। वो कुछ दूर जाते ही कैब से निकलकर वापस चली आई थी, क्योंकि इसे लगता था ज़िशान से ज्यादती कर आई है, और कुदरत ने इसे बहुत जल्दी तलाफी का मौका भी दे दिया। तुम दोनों ने किसके ज़िशान हैदर मलिक से पंगा लिया है, मैं बताती हूँ। तू तो गई लंबी छपकीली, और तू मरदूद मॉडल। तेरे मुंह पर ऐसा लानत का ठप्पा लगाऊंगी कि तू बस एक ही टाइप के शूट में सिलेक्ट होगा, लानतियों के फैशन शूट में। वो तो वापस अंदर चले गए। ज़िशान ने ज़ाले का हर नंबर ट्राई किया, पर वो सब बंद कर चुकी थी। पहले जो ज़िशान के मुजरिम थे उन्हें सबक सिखाना था, फिर वो ज़िशान से माफ़ी मांगने के काबिल होती, और अभी उसे अपनी जख्मी हाथ की भी रत्ती बराबर परवाह नहीं थी। टंटना। तो कैसी लगी भाई आज की ज़बरदस्त धमाकेदार फुल ऑफ एपिसोड। यकीनन अगली एपिसोड तो बहुत ही क्रीमी यमी होने वाली है, तो अभी से इंतजार पे लग जाए। आज के एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, ज़रूर बताएं। बेस्ट सीन, बेस्ट डायलॉग बताते जाएं, और फाड़ दें लाइक का बटन, लाइक कर दें।
ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈس کو شیئر بھی کر دیں. میں بالکل برا نہیں مناؤں گی. تو ملتے ہیں بھائی آج کی لانگ ایپیسوڈ کے بعد. اب ہم ملتے ہیں 29 ایپیسوڈ میں.